गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। और आज हम बात कर रहे हैं 72nd कैप्सूल में वही तीनों चीजें, ग्रामर, वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर फर्स्ट। आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स यस्टरडे ओनली। आई हैव कंप्लीटेड द कोर्स, मैं कोर्स पूरा कर चुका हूं। यस्टरडे ओनली, कल ही, मैं कल ही कोर्स पूरा कर चुका हूं। अब देखने में यह सेंटेंस बड़ा ही हार्मलेस, बिल्कुल सही प्रतीत होता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है। सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। यदि मैं इसको कर दूं आई कंप्लीटेड, तो ये बन जाएगा सिंपल पास्ट। अब देखिए ऑब्जर्वेशन, इफ एनी वर्ड इंडिकेट्स पास्ट टाइम, यस्टरडे, लास्ट इवनिंग, लास्ट ईयर, कोई ऐसा और शब्द, वी यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड नॉट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यदि सेंटेंस में कोई भी एक वर्ड ऐसा है जो इंडिकेट करता है पास्ट को, तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं हो सकता, वो होना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए हैव नहीं आएगा। आई कंप्लीटेड द कोर्स यस्टरडे ओनली, सो एनी वन वर्ड डिनोटिंग पास्ट मेक्स द सेंटेंस इन पास्ट इंडेफिनिट, नॉट इन प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट्स अ गुड वर्ड? द रेबल स्पाइज वर चार्ज विद डैश एंड पुट ऑन ट्रायल। देखिए, जब ये होता है वर्ब तो इसे कहते हैं रिबेल, विद्रोह करना। जब होता है नाउन या एडजेक्टिव, इसे कहते हैं रेबल, मतलब विद्रोही, रेबल। द रेबल स्पाइज, जो विद्रोही जासूस थे, उन पर आरोप लगाया गया एंड पुट ऑन ट्रायल, पुट ऑन ट्रायल, और उन पर कोर्ट में कार्रवाई शुरू की गई। देखते हैं ऑप्शंस। सीडिशन का मतलब होता है देशद्रोह, जब यू आर फाउंड ऑफ इंसाइटिंग पीपल टू वर्क अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड द कंट्री। एट्रिशन का मतलब होता है वीकन समथिंग और समबडी, किसी चीज को या किसी इंसान को कमजोर करना धीरे धीरे धीरे। इंटरेक्शन का मतलब होता है कम्युनिकेशन, व्हेन ए एंड बी टॉक टू ईच अदर दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। रीट्रेशन का मतलब होता है अपने शब्दों को रिपीट करना, जो पहले कहा था उसको दोहराना। पर्डिशन मतलब कोई ऐसा पनिशमेंट जो बहुत लंबा चले। यदि हम इसका क्लासिकल मीनिंग देखें तो इवन डेथ के बाद तक चलने वाली सजा को बोलते हैं पर्डिशन, कर्स, एक तरह का शाप, राइट? ओके, अब बताइए रेबल स्पाइस पर कौन सा आरोप लगाया गया होगा? नेचुरली द बेस्ट ऑप्शन इज सीडिशन, देशद्रोह का आरोप लगाया गया होगा रेबल स्पाइस पर, और उन पर ट्रायल शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। आज का हमने पीस लिया है प्रोजेक्ट सिंडिकेट से, जुलाई 22 को ये पब्लिश हुआ था। अब यहाँ लिए हमने 4 सेंटेंसेस। जो पहला सेंटेंस है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पेश कर रहा है कि क्या ऑथर का मानना है। हियर इज वन ऑब्जर्वेशन। जो सेकंड है वो बता रहा है इस ऑब्जर्वेशन के 2 इंटरप्रिटेशन, एक रॉन्ग क्या हो सकता है और राइट क्या होना चाहिए। थर्ड सेंटेंस इस ऑब्जर्वेशन को एनालाइज कर रहा है, और फोर्थ बता रहा है कि ऑब्जर्वेशन किन एरियाज में अप्लाई होता है। अ वेरी गुड वे ऑफ राइटिंग ऑन सम ऑब्जर्वेशन। अब क्या ऑब्जर्वेशन देखिए। अ न्यूली फॉर्म्ड साइंटिफिक कंसेंसस डज नॉट ऑटोमेटिकली एंड इमीडिएटली गेन एक्सेप्टेंस अमंग द पब्लिक। न्यूली फॉर्म्ड का मतलब होता है नया नया बनाया गया, नवनिर्मित। न्यूली फाउंड मतलब नवनिर्मित। साइंटिफिक कंसेंसस का मतलब होता है वैज्ञानिक आम सहमति, वैज्ञानिक सर्वसहमति, ऐसा कोई तथ्य जिस पर सभी वैज्ञानिक सहमत हों, सहसम्मति या सर्वसहमति। गेन एक्सेप्टेंस का मतलब होता है सहमति प्राप्त करना, स्वीकार्य होना। जब कोई चीज सभी को स्वीकार्य होती है तो बोलेंगे इट हैज गेन्ड एक्सेप्टेंस। अ न्यूली फॉर्म्ड साइंटिफिक कंसेंसस, एक नवनिर्मित वैज्ञानिक आम सहमति, डज नॉट ऑटोमेटिकली एंड इमीडिएटली गेन एक्सेप्टेंस अमंग द पब्लिक,
यह स्वतः ही और तुरंत ही पब्लिक में जन सामान्य की एक्सेप्टेंस प्राप्त नहीं कर पाता। सारे वैज्ञानिक सहमत हैं, लेकिन पब्लिक तुरंत और अपने आप इसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब देखिए, दिस डज नॉट मीन दैट बट रादर दैट। ये बहुत अच्छा एक पैटर्न है जो बताता है इसका यह मतलब नहीं होता, बल्कि यह होता है। पीपल आर होपलेसली स्टबर्न। होपलेसली स्टबर्न मतलब बहुत ज्यादा जिद्दी, अड़ियल, इतने जिद्दी कि उन्हें ठीक ही नहीं किया जा सकता। होपलेसली, लोग होपलेसली स्टबर्न है ऐसा इसका मतलब नहीं है, बल्कि यह है दैट दे नीड गुड रीजंस टू चेंज देयर माइंड्स। नीड गुड रीजंस टू, उनको पर्याप्त कारणों की आवश्यकता होती है टू चेंज देयर माइंड्स, तभी वो अपना मन बदलते हैं। तो साइंटिस्ट का कंसेंसस पब्लिक को सेल करना होता है, आपको उनको बताना होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑन सम इश्यूज, कुछ मुद्दों पर द मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट एग्री बट लार्ज सेगमेंट्स ऑफ पब्लिक आर नॉट कन्विंस्ड, रिजल्टिंग इन कंसेंसस गैप्स। अब यहां पर इन्होंने ऑब्जर्वेशन एनालाइज किया है कि कई सारे मुद्दों पर वैज्ञानिकों का बहुमत सहमत होता है, लेकिन लार्ज सेगमेंट्स ऑफ द पब्लिक, जनता के बड़े बड़े हिस्से, बड़े बड़े अंश, आर नॉट कन्विंस्ड, वो बात नहीं मानते। रिजल्टिंग इन, जिसका परिणाम होता है कंसेंसस गैप्स, सहसहमति में अंतर। सर्वसहमति में गैप्स, कुछ एरिया छूट जाता है जहां लोग सहमत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यह ऑब्जर्वेशन वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में कहां अप्लाई हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली, बहुत दुख की बात है, मैनी ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैप्स। कौन से गैप्स? इससे पहले बात की कंसेंसस गैप्स की, तो कंसेंसस में जो गैप्स हैं उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऐसे हैं रिलेट टू, जिनका संबंध आज है सस्टेनेबिलिटी से। सस्टेनेबिलिटी मतलब नेचर को इस प्रकार से प्रोटेक्ट किया जा सके कि जो आज हमारी पीढ़ी को मिल रहा है आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो। जंगल, पानी, पर्यावरण की रक्षा, इस सस्टेनेबिलिटी। और सस्टेनेबिलिटी के मामले में कई सारे ऐसे विषय हैं जिन पर जनता को एग्री नहीं किया जा सका है। तो डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जिसको एनालाइज भी किया गया, बताया गया कि क्यों पब्लिक कन्विंस नहीं है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।